गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कार्बन कंपाउंड, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एंड टुडे वी विल सी द फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड। यू हैव टू नो many compounds are formed by combinations of hydrogen and carbon and hydrogen atoms। ठीक है, हमने इस अभी तक पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन में कि बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। कैसे? कार्बन और हाइड्रोजन से। ठीक है, बट मेनी मोर अदर कंपाउंड्स आल्सो फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एलिमेंट्स इन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इस हाइड्रोकार्बन में अदर एलिमेंट्स भी जुड़ जाते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं अदर एलिमेंट्स लेके बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, अब ये CH4 ये मीथेन है, ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इसके अंदर में by replacing one hydrogen atoms, other elements is also joined to the carbon atoms in this hydrocarbon atoms molecules and forming new compounds. Many more compounds there, just like a halogen group, chlorine, bromine, iodine। ठीक है, उसके साथ में सल्फर, ऑक्सीजन, ऐसे दूसरे भी एटम्स उसमें जुड़ने के बाद नया ही कंपाउंड बन जाता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं CH4, तो यहाँ पे CH3Cl। ठीक है, एक क्लोरीन हैलोजन ग्रुप का एक क्लोरीन जुड़ गया यहाँ पे, तो इसके प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज कैसे हो जाएगी? डिफरेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं काय में? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब उसके बाद में अदर एलिमेंट्स इन द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ इन द चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, अदर एलिमेंट्स इज सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन और ग्रुप ऑफ elements are joined there। ठीक है, तो उनको बोलेंगे हम फंक्शनल ग्रुप। बिसाइड द, अब उसको क्या बोलेंगे? अदर एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ, देखिए, द ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, atoms of groups of other elements or some elements are combined to the hydrocarbon chain। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन चेन में जुड़ जाने से उसके जो फंक्शंस जो है वो पूरे ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, वही CH4 से। अब ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पे हम जोड़ दी, मान के चलो हाइड्रोक्सी OH, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दो है ना, दो प्रकार के एटम्स है यहाँ पर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसको अगर जोड़ दी जाए तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हेट्रो एटम्स। क्या है इसको? हेट्रो एटम्स। ठीक है, तो ये हेट्रो एटम्स यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, तो these elements or group of atoms is called as functional group। इसी को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से उसके जो कैरेक्टर्स जो है हेट्रो एटम्स के कारण उसके पूरे लक्षण चेंज हो जाते हैं। जैसे इसकी प्रॉपर्टी है मीथेन है, तो इसके में क्या होता है? मीथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। तो बहुत सारे तुम्हारे ग्रुप्स में एक
टेबल दिया गया है 9.16 सब फंक्शनल ग्रुप इज इन कार्बन कंपाउंड्स। वहां पे देखिए हेलोजन्स ग्रुप दिया है, हेलोजन ग्रुप्स में क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो दिया है। तो इससे भी ये रिप्लेस हो सकते हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गए। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन वाले दिया है, जैसे ऑक्सीजन वाले में OH, कीटोन्स दिया है, ये सॉरी एल्डिहाइड्स दिया है, एल्डिहाइड्स वो, ठीक है, एल्डिहाइड्स। और इसका एक कंबाइंड फार्मूला दिया है वो CHO, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप के कारण उसकी पूरी जो सिस्टम है, पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज जो है, पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है, ये मीथेन है तो ये मीथेनॉल या अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो हमने इसमें क्या देखे कि समटाइम्स इन हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन इज रिप्लेसेड बाय अदर elements just like halogens, sulfur, oxygens. ठीक है, and these are sometimes the group of atoms of the elements is also substitutes in this hydrocarbon compound, and these are called heteroatoms. ठीक है, and these heteroatoms replaces one hydrogen atoms. ठीक है, एक हाइड्रोजन की जगह पर वो आते हैं, and in this way the tetravalency of carbon is satisfied by other elements or group of elements of their atoms. ठीक है, उसके इससे वो सेटिस्फाइड हो जाती है किसकी टेट्रावैलेंसी, किसकी, कार्बन की, तो उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। आपके बुक्स के अंदर में 9.16 टेबल नंबर दिया है, तो उसमें एल्डिहाइड सबसे पहले हेलोजन ग्रुप दिया है, एल्डिहाइड, फिर ऑक्सीजन वाले एल्डिहाइड्स, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर्स, ईथर और नाइट्रोजन ग्रुप्स में अमाइंस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसी को। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं कार्बन कंपाउंड में होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, ये होमोलॉगस सीरीज क्या है, सबसे पहले इसको समझना चाहिए। तो मेनी मोर हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म बाय चेन ऑफ कार्बन कार्बन। ऐसी चेन बनने के बाद में एक कार्बन कार्बन की चेन बनती है। ठीक है, और इस चेन में यहाँ पे हाइड्रोजन भी होते हैं, मालूम है, इस प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ऐसी एक चेन बनती है। ठीक है, एंड इन दिस चेन वन हाइड्रोजन एटम्स इज रिप्लेसेस बाय फंक्शनल ग्रुप। मान के चलो एक आधा फंक्शनल ग्रुप देखिए हमें यहाँ पे OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऐसी चेन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड इज फॉर्म देयर, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कई कंपाउंड्स एक ही चेन में बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम देखेंगे अभी CH3 OH, ऐसा। इसके बाद में CH3 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 CH OH। इसी प्रकार से और निकाल लिख सकते हैं हम CH3 CH2 CH
CH2 CHOH, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, द लेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन चेन इज इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे लेंथ ऑफ द कार्बन चेन या हाइड्रोकार्बन की लेंथ कैसी हुई है, चेंज हुई है, ठीक है। एंड वन हाइड्रोजन एटम्स इज रिप्लेसेस बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप से हर जगह लिखिए, यहाँ पर भी जैसे इसका नाम है मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। इधर ये ब्यूटेनॉल, ये क्या बनी, एक सीरीज बन गई, ठीक है। और इस जैसी ये सीरीज एक ही फंक्शनल ग्रुप के कारण एक नए अलग अलग कंपाउंड बने, लेकिन एक ही सीरीज में एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप, जैसे ये OH फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। The series is formed by single functional group, and the series of these compounds is called as homologous series. इसी को कहेंगे हम homologous series कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, homologous series, ठीक है। तो the properties is much similar in this series. The properties of these compounds is much similar to each other. ये पूरे के पूरे अल्कोहल है, ठीक है। जैसे मिथेनॉल हो गया, ये इथेनॉल हो गया, ये प्रोपेनॉल हो गया, ये ब्यूटेनॉल हो गया, ठीक है। तो पूरे के पूरे अल्कोहल है, तो इनमें थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लेकिन ज्यादातर इसकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी पाई जाती है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जैसे एल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स, अल्केन्स, हाँ, इसके पहले हमने लास्ट में कल के पीरियड में हम देखे थे एक सीरीज बनी थी टाइम में अल्केन्स की, ठीक है। जैसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सीरीज बनी है, तो वो सीरीज होगी अल्केन की होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग मिलती जुलती रहती, सिमिलर रहती है उनकी प्रॉपर्टीज में, समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से एक सीरीज बन गई। तुम्हारे बुक्स में टेबल दिया है, इस टेबल को आप कंप्लीट कीजिए। जैसे होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स कितने हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट्स कितना है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो ये आपने को यूनिट्स और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं ये आपको बुक्स में दिए हुए हैं, तो वो अपने फेयर कॉपी में आपको उतारना है, ठीक है। उसके बाद में दिया है दूसरी होमोलॉगस सीरीज दिया है अल्कोहल्स की, उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है, उसमें भी CH2 कितने हैं, CH2 यूनिट कितने हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स का भी दिया हुआ है। तो ये होमोलॉगस सीरीज अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस में किस प्रकार से बनती है, इसका एक जनरल फार्मूला दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं हम अल्कीन का, ठीक है। अल्कीन का है CnH2n, ठीक है। अब n बराबर हमने नंबर 2 लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा C2 2 into 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा इसका C2H4 बन गया। इसका जनरल फार्मूला है किसका, अल्कीन का, अल्कीन। उसी प्रकार से अगर n बराबर हमने 3 लिए तो C3H2 into 6 3 हाँ इज इक्वल टू बन जाएगा इसका C3H6। मतलब n बराबर हमने यदि 4 लिए तो C4H2 into 4 इज इक्वल टू C4H8। तो
तो ये क्या हो गया, इसका बन जाएगा, ये हो गया इथीन, ब्यूटीन और प्रोपीन, ये बन जाएगा ब्यूटीन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक सीरीज बन गई, तो दैट इज देयर होमोलॉगस सीरीज, ये अल्कीन की होमोलॉगस सीरीज बन गई सीरीज। ठीक है, सरल है बिल्कुल। इसके बाद में हम देखते हैं अल्काइंस की सीरीज। अल्काइंस, अल्काइंस का जनरल फार्मूला है CnH2n, CnH2n -2। तो इसकी अगर ले लेते हैं, तो अगर n बराबर 2 लिए तो इसमें C2H2 इंटू 2 -2, ये क्या बन जाएगा, C2H4 -2 C2H। ठीक है, अगर n बराबर हमने 3 ले लिया तो C3H2n इंटू 3 -2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका बन जाएगा C3H4। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये ऐसी एक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, जैसे अल्काइन में इथाइन, प्रोपाइन, ठीक है, तो ये बन गई एक सीरीज बन जाती है, तो इसका जनरल फार्मूला है। उसी प्रकार से अल्केन का देख लेते हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला जो है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, तो इसमें n बराबर 1 ले सकते हैं, तो CH4 मीथेन बन गया। उसके बाद में n बराबर 2 ले लिए तो C2H2 +2 इज इक्वल टू C2H6, क्या बन जाएगा इसका, C2H6। ठीक है, n बराबर 3 ले लिए C3H2 इंटू 3 + 2 8, मतलब C3H, ये मतलब क्या हो गया, ये बन गया तुम्हारा मीथेन, ये बन गया तुम्हारा इथेन, और ये बन गया तुम्हारा प्रोपेन। तो जैसे जैसे आप ये n की संख्या बढ़ाओगे तो ये क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। तो ये सीरीज बन गई सीरीज, अल्केन की सीरीज बन गई, सीरीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से इसका जनरल फार्मूला है। अब हमने अभी होमोलॉगस सीरीज को थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। द लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स इज इंक्रीज, नंबर ऑफ इंक्रीज होगी, बढ़ते जाएंगे एक सीरीज में। ठीक है, और वहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप के द्वारा उस वहाँ से हाइड्रोजन एटम्स को हटाया जाता है, और इस प्रकार से एक लंबी सीरीज बन जाती है एक ही फंक्शनल ग्रुप के कारण। ठीक है, तो ऐसे सीरीज जो बनेगी, जो हमने आपको बताया, ऐसे सीरीज को बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज कहेंगे। ठीक है, और इस प्रकार की जो सीरीज है, ये सीरीज में जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग सिमिलर होती है, मतलब सिमिलरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है,
तो ऐसी उसको होमोलॉगस सीरीज होती है। तो आपके बुक्स में कुछ टेबल दी हुई है और एक्सरसाइज के लिए आप घर में अपने फेयर कॉपी में उसको उतारिए। नंबर ऑफ CH2 यूनिट कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आप उसमें लिखिए। ब्लैंक छुट्टी गई है और बिल्कुल सरल है। और हमने देखे होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ठीक है, इसको भी थोड़ा घर में पढ़िए, समझ में आए।